हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। पेपर वन प्रिपरेशन में आज हम इंडक्टिव और डिडक्टिव रिसर्च पढ़ने वाले हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी सबसे पहले मैं आपकी करूंगी ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये दो रिसर्च के मेथड्स क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड पीवाईक्यूज हम डिस्कस करेंगे ताकि आप सब ये भी समझ आओ अच्छे से कि कैसे क्वेश्चंस इस टॉपिक में से पेपर में आज तक पूछे गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, गारंटेड यहाँ से आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इस सेशन में आप सभी एंड तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले आपको ये समझना है कि इंडक्टिव और डिडक्टिव यानी कि आगमनात्मक और निगमनात्मक अनुसंधान कैसे काम करते हैं। इंडक्टिव रिसर्च एक बॉटम अप अप्रोच होता है। बॉटम अप अप्रोच का मतलब है कि ये नीचे से ऊपर की ओर काम करता है। नीचे से ऊपर का मतलब है कि सबसे पहले इसमें आप लोगों के सिंपल कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जाएंगे। हम सिंपल चीजों को पहले समझेंगे और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स चीजों की तरफ को मूव करते जाएंगे। ये होता है बॉटम अप अप्रोच। ओके और दूसरी तरफ होता है टॉप डाउन अप्रोच यानी कि डिडक्टिव रिसर्च। ये हमेशा ऊपर से नीचे की ओर काम करता है। मतलब ये है कि मान लीजिए आप लोगों को पहले, जैसे मैथ्स में क्या होता है, रूल बता दिया जाता है, किसी भी चीज का फॉर्मूला बता दिया जाता है जो कि एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। ठीक है, उस सिंपल से फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, लेवल ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाते हुए कॉम्प्लेक्स चीजों की तरफ जाते जाते हैं। तो फॉर्मूला से एग्जाम्पल की तरफ या फिर हम बोल सकते हैं रूल से एग्जाम्पल की तरफ जब हम जा रहे होते हैं, मतलब कि वी आर यूजिंग डिडक्टिव रिसर्च। तो ये बेसिक क्राइटेरिया है कि ये कैसे काम करते हैं। आगे हम और भी डिफरेंसेस देखेंगे। स्टूडेंट्स, एक अप्रोच हमने देख ली कि डिडक्टिव जो है वो टॉप डाउन अप्रोच होता है और इंडक्टिव होता है बॉटम अप यानी कि नीचे से ऊपर की ओर ये काम करता है। अब इंडक्टिव का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में आता है कि इंडक्टिव में पहले थ्योरीज को जर्नलाइज किया जाता है, थ्योरीज को डेवलप किया जाता है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम ऑब्जर्वेशंस की तरफ को मूव करते हैं। ओके, थ्योरी से ऑब्जर्वेशन की तरफ को मूव करेंगे। ये होता है इंडक्टिव अप्रोच में। देखिए क्या होता है, इंडक्टिव में सबसे पहले थ्योरी आ जाएगी यानी कि जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी इनिशियल लेवल है, हम उसको पहले अच्छे से समझ लेंगे। फिर धीरे धीरे उसको समझते समझते हम ऑब्जर्व करेंगे चीजों को, जो काम हमने किया कि वो कैसा काम किया हमने, सही था या नहीं था। अपने आप के अपने काम को ऑब्जर्व करेंगे। उसके लिए हम सर्वे यूज कर सकते हैं, इंटरव्यूज यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस को यूज कर सकते हैं। एंड डिडक्टिव अप्रोच क्या होता है, जो भी हमने इंडक्टिव रिसर्च के दौरान थ्योरीज को डेवलप किया है, ऑब्जर्वेशंस को डेवलप किया है, उसको यहाँ पर टेस्ट किया जाता है। सिंपल सी लैंग्वेज में हम इस पॉइंट को ये भी लिख सकते हैं कि हाइपोथेसिस डेवलपमेंट, हाइपोथेसिस यानी कि परिकल्पना को बनाने का काम इंडक्टिव रिसर्च में होता है और परिकल्पना को टेस्ट करने का काम, हाइपोथेसिस टेस्टिंग का काम कहां पर किया जाता है, डिडक्टिव रिसर्च के अंदर किया जाता है। ओके, इंडक्टिव रिसर्च हमेशा हमें अलाउ करता है कि हम बहुत तरीके के नए आइडियाज को यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं और जो भी आइडियाज हमने एक्सप्लोर किए हैं वो सही है या नहीं, वो हमें सही राह पर लेकर जाएंगे या नहीं, इन सब चीजों को जब चेक करना होता है, इन सब चीजों की जब टेस्टिंग करनी होती है, तो उसमें मदद करता है डिडक्टिव रिसर्च। ओके,
आई होप इन पॉइंट्स के साथ आप अच्छे से चीजों को समझ रहे हो। आगे स्टूडेंट्स मैं आप लोगों के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन भी लेकर आई हूँ जो कि इन्हीं सब कॉन्सेप्ट्स के बेस पर होगा। ठीक है, तो उसका आंसर आपने कमेंट करके मुझे बताना है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक और इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट ये है कि जब भी हम रिसर्च के क्वेश्चंस को जनरेट करते हैं तो कौन सा रिसर्च का मेथड यूज होता है। सो रिसर्च क्वेश्चंस की जनरेशन या फिर उनके फॉर्म्युलेशन के लिए इंडक्टिव रिसर्च अप्रोच को यूज किया जाता है, एंड उसके रिजल्ट्स को अगर हमें वेरीफाई करना है, ठीक है, इंडिविजुअल लर्निंग करनी है तो उसमें हमें मदद करता है डिडक्टिव रिसर्च अप्रोच, राइट। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इंडक्टिव रिसर्च में हम हमेशा एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप लोगों को क्लास में मैंने एक स्टोरी सुना दी और वो स्टोरी पूरी होने के बाद मैंने बता दिया कि आज की स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है, हमने स्टोरी को कंक्लूड करके कुछ नया सीखा, तो एग्जाम्पल से रूल की तरफ जा रहे हैं, दैट मीन्स इंडक्टिव रिसर्च। और अगर हम रूल से एग्जाम्पल की तरफ जा रहे हैं, जैसे नॉर्मली मैथमेटिक्स में होता है कि आप पहले फॉर्मूला देखते हो, उसके बाद उसके एग्जाम्पल या क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, तो वो एक डिडक्टिव रिसर्च होता है। ओके, इंडक्टिव में वी ऑलवेज मूव फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चीजें, एंड डिडक्टिव में क्या होता है, इसमें टेस्टिंग होती है, जनरल टू स्पेसिफिक की तरफ मूव कर रहे हैं, मतलब डिडक्टिव है। और स्पेसिफिक टू जनरल जब मूव कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट इंडक्टिव रिसर्च अप्रोच। ओके, सो ये माइनर से कुछ डिफरेंसेस थे। इसके साथ ही एक और इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहती हूँ, एग्जाम में पूछा जाता है, देखिए हम लोगों ने ऑलरेडी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च पढ़ लिया है, गुणात्मक और मात्रात्मक अनुसंधान पढ़ा है। एग्जाम में ये पूछा जाता है कि क्वालिटेटिव रिसर्च इंडक्टिव है या फिर डिडक्टिव है, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, सो इंडक्टिव जो होता है ये होता है क्वालिटेटिव, एंड डिडक्टिव जो होता है ये होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूं ये सारे प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन से लिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए हैं। ओके, अब देखिए डिडक्टिव को हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड और सिस्टमैटिक अप्रोच, लेकिन इंडक्टिव अप्रोच हमारे पास सिस्टमैटिक भी नहीं होती है, स्ट्रक्चर्ड भी नहीं होती है। अब एक पॉइंट बता रही हूं, उसको नोट जरूर करना। देखिए इंडक्टिव में क्या होता है, यानी कि क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या होता है, जब भी हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च के फाइंडिंग्स को हम क्वालिटेटिव के जरिए रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, अब क्वालिटेटिव रिसर्च हमने की, डेटा हमने कलेक्ट कर लिया, लेकिन उसको प्रेजेंट कैसे करना है स्टूडेंट्स के सामने, इसमें हमें क्वालिटेटिव में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो जब भी हम क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं या फिर इंडक्टिव रिसर्च करते हैं तो उसके बाद इमीडिएटली हमें डिडक्टिव या फिर क्वांटिटेटिव रिसर्च करनी पड़ती है, क्योंकि क्वांटिटेटिव रिसर्च हमें एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट प्रोवाइड करवाती है, एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट प्रोवाइड करवाती है कि कैसे अपने रिसर्च के रिजल्ट्स को, फाइंडिंग्स को प्रेजेंट करना है। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आप समझ रहे हो। अगर आपको ये सेशंस पसंद आ रहे हैं और आप चाहते हो कि मैं कंटिन्यू करूं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर मोटिवेट कर सकते हो, एंड नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहते हो वो भी मैं शेयर करूंगी, आप कमेंट मुझे कर सकते हो। ठीक है, सो ये जो डेफिनेशंस हमने अब यहाँ पर आप देख रहे हो, ये वही डेफिनेशंस हैं जो अभी तक हमने पढ़ी कि इंडक्टिव रिसर्च आपका बॉटम अप होता है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होकर ये जनरल थ्योरीज की तरफ को जाता है। वैसे ही डिडक्टिव क्या होता है, ये टॉप डाउन अप्रोच होता है। ओके, ये क्या करता है, हाइपोथेसिस को कंफर्म करता है, यानी कि उसको टेस्ट करके हमें बताता है कि रिजल्ट्स आपके सही हैं या फिर नहीं है। आप कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि when in a process of reasoning observation is followed by theory, इसमें बोला है ऑब्जर्वेशन को अगर थ्योरी फॉलो करती है, hypothesis and interpretation, that approach to research is known as formative, formulative, standardized, inductive या फिर deductive. ओके, तो मैंने आप लोगों को अभी ये बताया था कि इंडक्टिव रिसर्च और डिडक्टिव रिसर्च कैसे काम करते हैं।
ऑब्जर्वेशन से थ्योरी को डेवलप करने की बात की गई है, इसका मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट इंडक्टिव रिसर्च अप्रोच। ठीक है, अगर हमें थ्योरीज को ऑब्जर्वेशंस के थ्रू टेस्ट करना होता, ठीक है, यहाँ पर प्रोसेस करने की बात की गई है, अगर यहाँ पर टेस्टिंग की बात की गई होती तो सही आंसर होता ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, इन द इंडक्टिव अप्रोच अ थ्योरी इज जनरेटेड आउट ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स। इसमें बोला गया है कि रिसर्च की फाइंडिंग, रिसर्च की ऑब्जर्वेशंस के जरिए हम क्या करते हैं, थ्योरी को जनरेट करते हैं। ओके और दूसरी स्टेटमेंट बोलती है कि डिडक्टिव अप्रोच में रिसर्च इज डन इन रिलेशन टू हाइपोथेसिस ड्रॉन फ्रॉम थ्योरी इन द क्वेश्चन, कि आपके क्वेश्चन में आपका जो भी रिसर्च का प्रश्न है, उस प्रश्न के अंदर जो थ्योरीज हैं उससे हाइपोथेसिस बनाया जाता है, उसका रिलेशनशिप जो देखा जाता है, ये सब चीजें आती हैं आपकी किसके अंदर, डिडक्टिव के अंदर। ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आपके पास दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है, इंडक्टिव और डिडक्टिव की एज इट इज डायरेक्ट डेफिनेशंस दी गई है। ओके, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए हो कि जो हमने चीजें पढ़ी उसमें से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कंफ्यूजन रहता है थोड़ा बहुत, बट एक बार मैंने वीडियो आपको बता दी, क्वेश्चंस आपको बता दिए, अब वापस इसको एक बार रिवाइज करोगे तो कभी भी चीजों को नहीं भूलोगे। ओके, अब इसी के साथ एक होमवर्क क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। इंडक्टिव रिसर्च के स्टेटमेंट्स आपको बताने हैं। दे प्रोवाइड एब्सोल्यूट सर्टेनिटी, दे आर बेस्ड ऑन अप्लाइंग अ जनरल रूल टू स्पेसिफिक। देखिए मैंने आपको बताया कि जनरल से स्पेसिफिक पर जाता है क्या इंडक्टिव। ठीक है, अगला है, कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम इंडक्टिव रिसर्च कैन बी रॉन्ग इवन इफ प्रीमाइसेस इज ट्रू। दे आर ऑलवेज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल फिनोमिना, ऑब्जर्वेशन पर ही पूरे पूरे बेस्ड होते हैं ये। ओके सो बताइए मुझे कि इसका क्या सही आंसर होगा। एंड स्टूडेंट्स, इसी टॉपिक पर एक दो वीडियोस ऑलरेडी ग्लोबल ऑनलाइन ऐप में भी अवेलेबल है, आप उसको जरूर देख सकते हो। एंड इसी के साथ फिर एंड करते हैं सेशन को। सो पेपर 2 के फाइनल रिवीजन के लिए एक स्टडी मटेरियल हम लेकर आए हैं जिसमें आपको फुल सिलेबस अपडेटेड नोट्स एंड एमसीक्यूज मिलेंगे। एमसीक्यूज के साथ स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको आपके स्टेट और अदर स्टेट्स के पीवाईक्यूज भी हम प्रोवाइड करवाते हैं। एंड ये सारा कंटेंट पीडीएफ की हेल्प से मिलेगा, जो कि ना सिर्फ एग्जामिनेशन बल्कि इसके बाद होने वाले इंटरव्यू को क्वालिफाई करने में भी आपको हेल्प करेगा। तो ये जो भी सब्जेक्ट्स आपके सामने हैं, आपको इनके फाइल्स का एक्सेस मिल सकता है। इसके लिए गिवन नंबर्स पर आपको व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करना है और पूरी जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।